वहाँ सिर्फ आश्वासन मिलते आया, हमारे लोग की मांगे नहीं मानी जा रही है। अंत में हम लोग थक हार कर यहाँ बैठे हैं और जब तक हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी हम यहाँ बैठे रहेंगे। ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। उसको आप समेट के लेके आ रहे हैं, हम 7वां चरण में उसको करते हैं, हमको जरूरी नहीं है, तो ये कहाँ से उचित है, हमें इसका जवाब दे। आप देख रहे हैं नंबर 1 डिजिटल न्यूज चैनल टीडी न्यूज, सच्ची और बड़ी खबर। नमस्कार, टीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतिभा सिंह। इस वक्त मौजूद है हम पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बीटेड के जो अभ्यर्थी है वो लगातार अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या मांगे कर रहे हैं। ये यहाँ पे आप लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मांगे कर रहे हैं? हमारी मांग है कि बिहार सरकार 7वां चरण से पहले बीटेड ले और बीटेड हर साल आगे ले। तो यहाँ पे बहुत परेशानी हो रही है। कितना दिन से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? आज हम लोग का 10वां दिन है। 10वां दिन है जी। आश्वासन आ रहे कुछ? अभी तो कोई आश्वासन नहीं। पहले हम लोग सचिवालय में ज्ञापन दिए थे, वहाँ सिर्फ आश्वासन मिलते आया, हमारे लोग की मांगे नहीं मानी जा रही है। अंत में हम लोग थक हार कर यहाँ बैठे हैं और जब तक हम लोग की मांग नहीं मानी जाएगी हम यहाँ बैठे रहेंगे। क्या कहेंगे, गर्मी है काफ़ी, टेम्परेचर भी हाई है, कभी बारिश भी हो रही है, आप लोगों को कितना परेशानी हो रही है? मैम, ये तो आप भी देख रहे हैं कितना परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार हमारी मांगों को नहीं सुन रही है। अच्छा। एक बात बताइए, सरकार बोल रही है कि हमारे पास मतलब पहले से स्टूडेंट है। अगर पहले से स्टूडेंट है तो फिर 6ठा चरण में 50,000 सीट क्यों खाली रह गया? ये जवाब दे। अगर बोल रहा है कि बीटेड लेने की ज़रूरत नहीं है, अगर बीटेड लेने की ज़रूरत नहीं है तो फिर यूपी क्यों ले रही है, राजस्थान क्यों ले रही है, उत्तराखंड क्यों ले रही है? हर एक जगह ले रही है, लेकिन हमारे सरकार 5 साल से अभी तक बीटेड का आयोजन नहीं किया है। इसलिए हम लोग धरना स्थल पे बैठे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं पूरी करती है सरकार तो हम लोग और मतलब उग्र आंदोलन करेंगे। उग्र आंदोलन करने की ये बात कह रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि आप लोगों की यहाँ पे मांगे जो है वो पूरी होगी? ये मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेके रहेंगे। इसके अपने कथन को मंत्री जी के पास पहुँचाना ही चाह रहे हैं। मंत्री जी की तरफ से कुछ आश्वासन मिल रहा है? मंत्री जी तो कह रहे हैं कि मेरे पास पर्याप्त सीटेड पास अभ्यर्थी है, इसलिए हम अभी 7वां चरण के बाद बीटेड कराने के लिए रखेंगे। इलेक्शन आता है तो कई नेता आते हैं और वोट का दावा करते हैं, चाहे वो नेता हो कि 25 लाख 19 लाख युवाओं को रोजगार की बात करते हैं। जब क्वालिफाई हो जाता है, आप लोग के जैसे क्वालिफाई स्टूडेंट यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हर चीज़ अभी का जो भी टाइम चल रहा है, हर टाइम इलेक्शन के अकॉर्डिंग होता है। जब इलेक्शन होता है, इलेक्शन का टाइम आता है, बड़ी बड़ी वादा, बड़ी बड़ी बातें, 10 लाख बनाम 19 लाख, 19 लाख बनाम 10 लाख, बहुत बड़ी बड़ी बातें होती है। लेकिन जैसे ही जीत जाती है सरकार, कुर्सी पे बैठ जाती है, तो बस युवाओं को ठगने का काम करता है। मैं आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से, टीडी न्यूज़ के माध्यम से हम सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं, उनका हमें जवाब चाहिए। आपने 2011 में बीटेड करवाया, जिसके बाद आपने 2014 में आपने नियोजन करवाया, फिर उसके बाद आपने 2017 में बीटेड करवाया, उसको आधार बनाते हुए 2019 में आपने नियोजन नियमावली ला करके 2022 में उसको क्लियर किया। और आप एक तरफ कह रहे हैं कि साल में सीटेड 2 बार होती है। हम मानते हैं साल में सीटेड 2 बार होती है। जैसा कि आप लोग को भी मतलब ज्ञातव्य है कि 2019 तक साल में हर साल 2011 से 2019 तक साल में हर बार 2 बार सीटेड होते आया, ये हम लोग भी जानते हैं कि लगभग 8 से 9 साल का दरमियान है, उसमें कम से कम 16 से 17 बार सीटेड हुआ है और 2 बार बीटेड हुआ है, 2011 और 2017। इतना सीटेड बीटेड होने के बाद भी अगर आप 14 में नियोजन करवाते हैं, फिर भी आपका सीट कुछ ना कुछ खाली चले जा रहा है। उस 14 में जो छठे बच्चे रह जाते हैं, वो 19 में आके नियोजन में जब भाग लेते हैं, फिर भी आपका 50,000 सीट खाली चले जाता है। और 2017 के बाद, जो आप लोग को भी पता होगा कि कोरोना जब आया है, तो 2019 के बाद 2022 तक में केवल 3 बार सीटेड हुआ है। उसमें भी एक 19 का दिसंबर वाला, एक 20 का जो कि लास्ट उसका 21 में हुआ था, एक लास्ट का 21 का दिसंबर वाला। कोरोना का बात करते हैं, जब इलेक्शन आता है तो सारा कोरोना खत्म हो जाता है। एक मिनट और हम कुछ इस पे डिटेल बोलना चाह रहे हैं। ये 3 बार सीटेड हुआ है 19 के बाद।
जब से 19 का नियोजन प्रक्रिया शुरू हुआ था उसके बाद 3 बार सीटेट हुआ है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि 3 बार जो सीटेट हुआ वो जो भैया जो भी हमसे सीनियर लोग हैं जो पास हुए हैं वो अयोग्य है, ये हम नहीं कह रहे हैं। वो भी सीटेट क्वालिफाई किए हैं, उनके पास योग्यता है। लेकिन आप लोग खुद जानते हैं, ये हर मीडिया चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कि सीटेट के प्रत्येक साल कितने बच्चे पास होते हैं। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है उसमें बिहार के कितने बच्चे पास होते हैं? 10%। अगर हम 10% मान के चलते हैं तो बिहार से लगभग 2 लाख 1.5 लाख सीटेट में फॉर्म भरते हैं। बहुत तो भाषा के कारण भी नहीं भर पाते हैं, क्योंकि उसको अपना मातृभाषा में जो मान लीजिए मैथिली में ऑनर्स किए हैं, मैथिली से बीएड किए हैं, कोई भोजपुरी से किए हैं, कोई अंगिका से किए हैं, अपने अपने क्षेत्रीय भाषा, वो तो भाषा के कारण सीटेट नहीं भर पाते हैं। वो तो बीटेट के आशा में 17 से बैठे हुए हैं। और आप कह रहे हैं कि मेरे पास योग्य अभ्यर्थी है और हमें 7वें चरण से पहले जो है मतलब हमें आवश्यकता नहीं है बीटेट करवाने की। आप 17 के बाद जो ट्रेंड हुआ है बच्चा 22 तक में, 5 साल में प्रत्येक साल डीएलएड और बीएड को अगर हम लोग कंज्यूम करते हैं एक साथ, तो लगभग 1.25 से 1.5 लाख बच्चे प्रत्येक साल ट्रेंड होते हैं। 5 साल में आप जोड़ लीजिए कितना बच्चा ट्रेंड हुआ है, जो कि एक आस लगाए बैठा है कि बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा होगी, हम उसमें अपीयर होंगे और वो बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करके हम शिक्षक बनेंगे। 5 साल से वो सपना देख रहे हैं और आज आप आनंद फानंद में छठा चरण आपका क्लियर हुआ भी नहीं, 185 आपका जो है नियोजन इकाई बचा हुआ ही है, उसको आप समेट के लेके आ रहे हैं, हम 7वां चरण में उसको करते हैं, हमको जरूरी नहीं है। तो ये कहाँ से उचित है, हमें इसका जवाब दे। दूसरी बात, जो बच्चे 5 साल से ट्रेंड हुए हैं, आप ट्रेनिंग के नाम पे हर कॉलेज से एक बच्चे से 1.5 से 2 लाख रुपए ट्रेनिंग करवाने में लेते हैं और उस बच्चे को आप शिक्षक पात्रता परीक्षा उसका नहीं करवाते हैं। अभी डीएड का आता है, उसमें 1.5 से 1.25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसका आप 2 महीना में एग्जाम करवा लेते हैं। बीएड के लिए आप एंट्रेंस करवाते हैं, उसमें 1.5 से 2 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, उसका आप 1 महीना में फॉर्म एग्जाम करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ 4 से 5 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है, जो कि एक शिक्षक पात्रता मांग रहा है, ना कि आपसे नौकरी मांग रहा है। आप हमें पात्रता परीक्षा करवाइए, अगर हम पात्र नहीं होंगे तो हमें नौकरी नहीं दी जाएगा, ये हम दावा ठोक के कहते हैं। हम आपसे नौकरी नहीं मांगे, हम एक पात्रता परीक्षा मांग रहे हैं। अगर हम में वो क्वालिटी होगी, हम में योग्यता होगी, तो हम पात्रता परीक्षा क्लियर करेंगे और आपसे वो कुर्सी के जिस कुर्सी के हम दावेदार हैं वो कुर्सी पे हम जाएंगे। ये हम लोग का एक, अगर हम लोग का गलत मांग है, संवैधानिक मांग है, तो सरकार हमें इसे दर्शाए कि हम लोग किस हिसाब से गलत है। ठीक है, तो जैसा कि आपने देखा कि इस वक्त हम बीटेट के अभ्यर्थियों से बात कर रहे हैं, ये लगातार अपने मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, बहुत परेशानी हो रही है। जो सरकार वादा किया था उसी को लेकर ये लोग आवाज़ उठा रहे हैं, वो पूरा किया जाए। अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे भी ये लोग प्रदर्शन करेंगे और उग्र हो जाएंगे। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें टीडी न्यूज़। धन्यवाद।